नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात तो करेंगे पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से, जहाँ चेयरमैन नैब की मुमकिना एक्सटेंशन ऑर्डिनेंस जो कि सामने आ चुका है, उसके हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में बैटल लाइंस जो हैं वो बड़ी क्लियरली ड्रॉन है और उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं GHQ की, पाकिस्तानी हाई मिलिट्री कमांड की, उसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा कमेंट करना है। क्यों तो ज़ाहिर है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो हैं वो रूटीन की होती हैं और ऐसी होती रहती हैं, लेकिन एक ट्रांसफ़र ऐसी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पाई जाती थी। उसकी थोड़ी सी वजाहत करनी ज़रूरी है कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DGI जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो पेशावर के को कमांडर पोस्ट हो गए, वहाँ का वो चार्ज लेंगे। जनरल फैज़ हमीद का गुज़िश्ता 5 बरस का जो टाइम पीरियड है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट था और गुज़िश्ता 2 बरस में 100 से ज़्यादा उन्होंने अफ़गान तालिबान और दोहा प्रोसेस के हवाले से इंटरनेशनल लीडरशिप के साथ दोहा में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में मीटिंग्स की। बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा मीटिंग्स उन्होंने की और ये एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन वहाँ से हुई है अमेरिकन इनखला की अफ़गानिस्तान में। और अब पेशावर में भी एस कोर कमांडर पेशावर ये इंटरेक्शन चूँकि अफगानिस्तान के साथ की कोर जो है वो मैटर करती है, इस लिहाज से इसे एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट जो है वो समझा जा सकता है। दूसरी तरफ उनकी रिप्लेसमेंट जो जनरल नदीम अंजुम कराची से आए हैं, कराची कोर कमांडर, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है किंग्स कॉलेज, उसके बाद उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, ईस्टर्न फ्रंट पे भी है, वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी है और एकेडमिक एक्सपीरियंस भी उनका बहुत ही ब्रिलियंट है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस आज हुई। अब चलते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत की तरफ, जहाँ पर चेयरमैन नैब की मुमकिना एक्सटेंशन और किस तरह से ये होता है सारा प्रोसेस और ऑर्डिनेंस जो है इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इसमें जो बैटल लाइंस हैं वो बड़ी क्लियरली ड्रॉन है। पिछले चंद घंटे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसके टुकड़े भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले मैं अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कर दूं। राना तनवीर हुसैन साहब सीनियर लीडर हैं PMLN के, मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सेनेटर ओन अब्बास लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कमेंटेटर भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। सबसे पहले मैं चलता हूँ सीधा राना तनवीर हुसैन साहब की तरफ। राना साहब, मैं आपको टुकड़ा सुनाता हूँ। फवाद चौधरी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, बिल्कुल कैटेगोरिकली उनकी पोजीशन है, वो ज़रा पहले हम सुन लेते हैं पोजीशन, हुकूमत की पोजीशन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। नाउ इट्स अप टू मैं, बिकॉज आई स्पीक फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट हाउस से मैंने भी नहीं पूछा उनकी क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, क्योंकि देखिए हमारी बड़ी वाज़ेह ओपिनियन है और फरोग नसीम साहब ने पूरा लॉ आपके सामने ये रखा है। अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा, ये नहीं हो सकता। इस इशू के हवाले से 2 नुक्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होनी चाहिए, हो सकती है कि नहीं हो सकती, जो जाहिर एक बहस है, और दूसरा ये कि जो नया चेयरमैन नैब होगा उसकी तैनाती के हवाले से मशावरत का प्रोसेस क्या होगा। इमरान खान हुकूमत की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि मशावरत अपोजिशन से ज़रूर हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से नहीं हो सकती। अब मैं राना तनवीर साहब आपको सुनाता हूँ टुकड़ा के मोहतरमा मरियम नवाज साहब का दूसरे पॉइंट पे, एक्सटेंशन पे उनकी क्या पोजीशन है। मोहतरमा मरियम नवाज ने क्या कहा इस हवाले से, वो सुनते हैं। ये जो तसलसल की बात होती है ना, उसी शख्स को बरकरार रख, इसका मतलब है कि पीछे मेलाफाइडी इंटेंट है और ये डील हुई होती है कि तुम मेरे दुश्मनों को विक्टिमाइज करना, मैं तुम्हें एक्सटेंशन देता जाऊंगा। तो मैं ये समझती हूँ कि उनको एक्सटेंशन देना गैर कानूनी है। तो ये एक्सटेंशन ना सिर्फ ये कि गैर आईनी है बल्कि गैर कानूनी है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो स्टैंड नहीं करेगी बल्कि स्ट्राइक डाउन होगी और होनी चाहिए। मैं राना साहब के पास जाना चाहूँगा सवाल, लेकिन राना साहब पहले मैं आपको जो लॉ मिनिस्टर हैं अब से चंद घंटे पहले, जब उन्होंने डॉक्टर फारूक नसीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत की कि ये कोई परमानेंट एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं हो रही बल्कि हुकूमत एक पूरा प्रोसेस लेकर आ रही है इस एक्सटेंशन के वजह से, वो टुकड़ा जो उन्होंने कहा है वो भी सुन लेते हैं। जब तक नए चेयरमैन जो हैं वो अपॉइंट उनको नहीं किया जाता तो पुराने चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे और ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि उनके पास वो तमाम पावर्स होंगी जो कि एक रेगुलर चेयरमैन के पास होंगी, तमाम सारे फंक्शंस अथॉरिटी होंगे। और ये कोई नया प्रोविज़न नहीं है, जो 2013-2014 का जो ओम्बड्समैन का जो स्टैट्यूट है उसके अंदर भी इसी किस्म के प्रोविजंस हैं। तो लिहाजा ताकि कोई वैक्यूम नहीं हो, कोई लकूना नहीं हो और काम जो है वो चलता रहे।
लफ्ज़ जो है नॉन एक्सटेंडेबल उसको हमने डिलीट किया है इसमें से, और द आइडिया ये है कि हमारे पास सिलेक्शन के लिए एक बड़ा पूल हो। ये अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि एग्जिस्टिंग जो चेयरमैन नैब हैं उनको ही परमानेंटली लगाया जाएगा। जी राना साहब, आपकी तरफ आता हूं कि बहुत वास्ट और वसी तजर्बा आपका एज ए पार्लियामेंटेरियन। हुकूमत ये कह रही है कि कोई हमने परमानेंट एक्सटेंशन नहीं देनी, बल्कि एक पीरियड है जिसमें खाली नहीं छोड़ सकते, खला नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसका एक रास्ता निकाला है। और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हम अपोजिशन से ज़रूर मशवरा करेंगे। तो फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो रद्द-ए-अमल कर रही हैं उसकी क्या जगह बनती है, वजह बनती है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं मुझसे 2-3 चीज़ों में इस पे कहता हूँ। एक तो बिल्कुल ये जो अमेंडमेंट्स लाए हैं नैब ऑर्डिनेंस में, वो बदनीति पे मेला फाइडी है। दूसरा ये है कि उसको अगर आप देखें तो वो गिर्द घूमता है। एक तो कि अपनी जो फ्यूचर इनका है उसके लिए इन्होंने एक रास्ता बनाया है NRO का, कि जो इन्होंने काम किए हैं उसके लिए उन्होंने अभी से एक ऐसा लॉ बना देने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ बनाने की, जिससे इनको कल को जो इनके मामलात हैं जो उसमें पकड़ना हो या गिरफ्त ना हो। आप उसको डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको साफ बदनीति या मेलाफाइडी या उनका जो अल्टीरियर मोटिव पता चल जाएगा। तीसरी जो बात इसमें आपको नज़र आएगी वो स्पेसिफिक है कि लार्जली अपोजिशन के मतलब, और स्पेशली शहबाज साहब का जो इनको फोबिया है। इमरान खान समझ रहे हैं कि अभी सिर्फ पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल थ्रेट मुझे है या फ्यूचर में किसी को हो सकता है इस प्रोसेस पर, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या इलेक्शन प्रोसेस है, वो शहबाज साहब ही आगे आ सकते हैं। वो भी उनके लिए फोकस कर रहा है कि किसी तरीके से गलत तरीके से उनको रास्ते से हटाया जाए। तो ये सारा आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सारा ड्रामा क्या है। बाकी रही बात जो आपने कहा कि चेयरमैन को एक्सटेंशन या उसकी रीअपॉइंटमेंट का जो जिक्र इन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ ये उस स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। इसकी कंसल्टेशन से, इसकी किसी चीज़ से कोई तल्लुक़ नहीं, सिर्फ उस स्पिरिट के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं जो एक किसी भी एहतसाब के इदारे के सरबराह के लिए बहुत ही गलत चीज़ हो सकती है। एक टम्पटेशन उसको दी गई है कि आपको एक्सटेंशन दे देंगे अगर आप हमारे जो एक लाइन है उसको टो करेंगे। आपको शक है कि ये जस्टिस जावेद इकबाल को ही जारी रखेंगे? आपको शक है कि जस्टिस जावेद इकबाल की जो टेम्परेरी फेस की बात कर रहे हैं कि महज बहाना है और जस्टिस जावेद इकबाल ही आगे चलेंगे? हाँ, अगर इनकी नीयत साफ होती तो मुझे बताएं, ये प्रोसेस जो 2 महीने पहले भी शुरू किया, जब एक पता है कि 8 अक्टूबर को ये ख़त्म होगी टाइम, तो आप अगर इतने सेंसिटाइज हैं या इतने आपको है इस चीज़ का कि एहतसाब बहुत ज़रूरी है, काम रुक ना जाए, तो आप 2 महीने पहले, और वो भी कोई ऐसे नहीं है मीटिंग करनी है या किसी की शक्ल पसंद नहीं, किसी का और सिलसिला नहीं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आप मीनिंगफुल आप कर सकते हैं कंसल्टेशन। तो बाकी ये जो बातें कर रहे हैं कि जी आपकी बात में बड़ा वजन है, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, आपकी बात में बड़ा वजन है, आपका एक वैलिड पॉइंट है। सेनेटर ओन अब्बास साहब, डॉक्टर साहब एक सेंटेंस कि ये जो आज रात कर रहे हैं, परसों 8 तारीख है, मुझे बताएं इससे पहले क्यों नहीं इन्होंने किया, क्यों नहीं लेटर लिखा? ये कहते जी आपने लेटर लिखा, जवाब नहीं देते, वो शामिल नहीं इसमें होते। इनके पास एक मॉरली लीगली एक स्टांस होता कि जी हम पॉइंट सर, लेकिन अभी पॉइंट आपका सही है सर। जरा सेनेटर साहब को आने दीजिए। सेनेटर साहब बाकी जो कुछ, जी सर आने देना सर, जरा आने दीजिए सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, ये तहरीक इंसाफ की बाकी सारी चीज़ें जो राणा साहब ने कही उससे बंदा डिसएग्री कर सकता है, लेकिन राणा साहब का ये कहना कि अगर आपकी हुकूमत सीरियस होती है, कि सिंसियर होते, अगर वाकई आप जो है चाहते इसका हल, तो 2 महीने पहले इस प्रोसेस को शुरू करते। 6 तारीख को, 8 तारीख को चले जाना चेयरमैन नैब ने, 6 तारीख को आप ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं, इससे आपकी बदनीयती वाज़ेह हो जाती है।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, प्रोसेस तो काफ़ी अरसे से चल रहा था। राणा साहब उस कमेटी का हिस्सा थे जब आज से 1.5-2 साल पहले अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलके जो नैब का ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट के लिए जब हम आपस में कंसल्टेशन कर रहे थे, जब उस वक्त 5-10 वो अमेंडमेंट्स की बात हो रही थी, तो ये 37 अमेंडमेंट्स जब लेके आए थे तो मेजॉरिटी इस ऑर्डिनेंस में वही अमेंडमेंट्स हैं जिनकी हमारी इनके साथ कंसल्टेशन हो रही थी कि टैक्सेशन के जो लॉज हैं वो नॉर्मली इस नैब में कवर नहीं होने चाहिए, वो FBR का टेरिटरी में आता है। इसके अलावा जो नॉर्मल कमेटीज हैं, सब कमेटीज हैं, एक्नेक के डिसीजंस हैं, ECC के डिसीजंस हैं, ये ऑलरेडी हमारे ऑपोजिशन से डिस्कस हो चुके हैं। अदालतों के हवाले से जो ऑर्डिनेंस में आया है कि नई अदालती बनाई जाएंगे, अपना प्रेसिडेंट साहब बनाएंगे, हाई कोर्ट के रेलेवेंट हाई कोर्ट के जजेस से मुशावरत से वो बनाई जाएंगी, वो 3 साल के लिए वहां जजेस का तकर्रुर भी होगा। ये सारी चीजें पहले डिस्कस हो गई। इशू सिर्फ एक रह गया, वो एक्सटेंशन ऑफ द नैब चीफ के हवाले से। इसमें कानून ये कहता है कि जी आपने ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी है और मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है। अब ये जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन है सर, इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि अगर ऑपोजिशन लीडर कन्विक्टेड हो रहा है या कन्विक्शन में अभी उसका केस चल रहा है तो इसके ऊपर कानून साइलेंट है। ये तो ऐसे ही है कि मुझसे को पीछे भाई तुमने अगर नौकरी के लिए जाना है, तुम BA पास हो, तो इससे पहले अगर कहीं किसी थाने में मेरे पे पर्चा हो तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा। अगर ऑपोजिशन लीडर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जिससे रेलेवेंट कोई हायरिंग हो रही है उसके साथ कंसल्टेशन करनी है, मेरे ख्याल वो पूरा प्रोसेस रोग प्रोसेस बन जाएगा। तो हमने ये किया कि फेयर एनफ जी, कानून में अगर लिखा हुआ है तो हमने कहा जी कंसल्टेशन तो कर लेंगे, लेकिन अगर कंसल्टेशन नहीं होती तो पार्लिमानी कमेटी को इसका फैसला भेज देंगे। अब पार्लिमानी कमेटी में 12 लोग हैं, वो आपस में डिसाइड कर लेंगे भाई कौन सा चीफ लगाना नहीं लगाना। अगर वो भी डिसाइड नहीं होता तो मसला जो है वो तवत्तुल का शिकार हो जाएगा। उस सूरत में हमने कहा कि ये जो इस वक्त एग्जिस्टिंग चीफ है, आज जावेद इकबाल साहब बैठे, कल को 4 साल बाद कोई होगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा जब तक ये मसला रिजॉल्व नहीं हो जाता। आप ये तो नहीं कर सकते कि आज नैब चीफ फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कि आज हमारी उनके साथ कंसल्टेशन फेल हो जाती है किसी भी तौर पर, तो परसों इसका मतलब नैब तो बंद हो जाएगा। तो नैब के इदारे को एक्टिवेट रखने के लिए, क्योंकि इतने बड़े एक इदारा जिसमें इतने सारे अकाउंटेबिलिटी के केसेस चल रहे हैं, आप उसको एकदम बंद करके बिल्कुल जो है ना डीरेल नहीं कर सकते। तो सिस्टम को चलाने के लिए हमने कहा कि ठीक है, इसमें एक्सटेंडेबल की क्लॉज को हटा देते हैं, इस प्रोसेस को देखते हैं। अगर इसमें कंसल्टेशन फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेशन मुकम्मल नहीं हो पाती तो कम से कम जो प्रोसेस है एक नैब चीफ का वहां पे चेयर करना, उस प्रोसेस को चलाना, वो चल सके। दूसरी हमने ये कहा कि 4 साल बाद अगर किसी को दोबारा एक्सटेंड करना है इसी प्रोसेस के थ्रू, वो कोई भी हो सकता है 4 साल बाद, फॉर एग्जाम्पल 25 में नई चीफ की एक्सटेंशन आती है तो उस वक्त कोई भी हुकूमत हो सकती है, तो उसके पास लीवरेज मौजूद हो कि अगर मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं होती तो आप कम से कम इस इदारे को शट डाउन की तरफ ना ले जाएं। जैसे अमेरिका में आपने देखा कि अगर वहां पे कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की आपस में सेटल तो वो गवर्नमेंट शट डाउन की तरफ आती है। तो हमारा पॉइंट भी ये था कि नैब टोटल शट डाउन में ना चला जाए, प्रोसेस चलने देते हैं, लेट्स सी हमारे इनके साथ क्या एंगेजमेंट है, बट जहां पे कानून खामोश है भरपूर वहां पे कम से कम आपको बोलना पड़ेगा अपोजिशन लीडर की। बड़ा भरपूर मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया सर। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने ऑपोजिशन को सुना, आपने हुकूमत को भी सुना, आपको क्या समझ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पंजाबी डॉक्टर साहब आप तो नहीं समझते होंगे, लेकिन राना तनवीर साहब समझ जाएंगे, ये बरतानिया दौर के बंदे हैं। बूहे आई जंज ते बिनो कुड़ी दे कन्न। मैं हैरान हूं कि हमने झूठ में PhD कर ली है पाकिस्तान में। मेरे मोहतरम काबिल एहतराम राना तनवीर साहब कभी कभार बोलते हैं, खुल के अक्सर बातें गोल कर जाते हैं, लेकिन बोलते बड़ा अच्छा है। पहला NRO दे दिया इमरान खान साहब ने, जो बार बार 3 साल से कह रहे थे ना NRO नहीं होगा, NRO नहीं होगा। पहला NRO दे दिया है आज। ये मेरी राय है, इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है। अभी मेरे भाई ओन साहब कह रहे थे कि मैं नौकरी अप्लाई करूं, पर्चा हो तो वो पढ़ मैं मुझे नौकरी नहीं मिल। नहीं भाई, जब तक आप सजा याफ्ता ना हो। दूसरा, हर शख्स की सरकारी अफसर की रिटायरमेंट की डेट होती है। डॉक्टर मोहित पीरजादा ने ग्रेड 22 से 9 अक्टूबर को चेंज खत्म हो जानी है, तो उससे पहले नया बंदा आ जाता है। कानून में खला नहीं होता, नीयत में खला होता है। ये वो बंदा, मुझे समझ नहीं आ रही इस हुकूमत की या इमरान खान साहब के मौजूदा एडवाइजरों की, ये वो चेयरमैन नैब है जिन पर इमरान खान साहब खुद सख्त तनकीद करते रहे, बेपनाह तनकीद, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए, वो 101 शॉट पड़े होंगे, जिसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाया। ये इतने इम्प्रेस हो गए हैं नून लीग से कि उसका बंदा लगाया हुआ, उस जैसा बंदा 22 करोड़ अवाम में है ही कोई नहीं, इसे ही तोसीन दे दो।
अनबिलीवेबल है। तो खुद इलेक्शन कमीशन जिसे बनाया है उसको गालियां दे रहे हो, उसको आग लगा दे। यार क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्या कर रहे हो? क्या जावेद इकबाल के बगैर इससे पहले नहीं? दूसरा देखिए, कानून और आइन आपकी ख्वाहिश और जिद के मुताबिक नहीं होता। कानून कहता है आपने अपोजिशन लीडर से मुशावरत मीनिंगफुल करनी है, अपोजिशन से नहीं। इस तरह तो मुराद अली शाह जो वजीर आला इस वक्त गालबन सिंध है, आप कहें जी मैं कल को इसको नहीं मिलूंगा, इसके ऊपर नैब पे केस चल रहे हैं, अपोजिशन के 90% लोगों पे, शाहिदा खानबासी पे केस चल रहे हैं, लातेदाद चल रहे हैं, और खुद वजीर आज़म इमरान खान पर अभी तक नैब का वो जो हेलीकॉप्टर रेफरेंस है वो है। वो ये क्या कर रहे हैं, क्यों रबिश ऐसी कर रहे हैं? रवायात खत्म कर दे। और दूसरा ये आपको पता है इसमें कह रहे हैं कि जब तक अब ब्यूरोक्रेसी को नहीं पूछेंगे, आप कस्टम में रहे हैं, दुनिया में एक करप्शन साबित कर दे जो करप्शन ब्यूरोक्रेसी की सरकारी अफसर की मिली भुगत के बगैर होती हो, एक करप्शन। मैं इस चैलेंज कर रहा हूं टीवी पे। मैंने बाहर से कस्टम में अभी एक मैं प्रोग्राम में बता रहा था, डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं आप कस्टम में रहे हैं, मेरे एक दोस्त ने इक्विपमेंट मंगाया बाहर से, उसकी 1 करोड़ रुपया ड्यूटी थी, उसने कस्टम वाले को 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख उसकी ड्यूटी लगाई करोड़ की जगह, एक बंदे ने 90 लाख रुपया हुकूमत का चोरी कर लिया। इनकम टैक्स वाले भी यही कहते हैं, मुझे भेजते हैं 10 करोड़ टैक्स लगेगा, 10,000 रुपये बात डन हो जाती है। वो खुदा का वास्ता है, इनफैक्ट के 3 साल अपोजिशन सारी भुगत गई, अब बारी किसी और की थी। तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है। इमरान खान से कम हमें ये उम्मीद नहीं थी। भाई आप पहले करें, शहबाज शरीफ आपको अच्छे लगते हैं, नहीं थी ये। अब इस पे राइट ऑफ रिप्लाई, इस पे राइट ऑफ रिप्लाई जो है ना वो हुकूमत ही का बनता है। सेनेटर ऑन अब्बास साहब बहुत ही शदीद तनकीद की है आपकी हुकूमत के कंडक्ट के ऊपर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। जी डॉक्टर साहब, जज्बात को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, भट्टी साहब के तमाम जज्बात को साइड पे रखते हैं। उन्होंने जनरलाइज करके डिस्कशन की। पॉइंट ये है कि ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत, अगर इसको डिफाइन करते हैं, अगर ऑपोजिशन लीडर पे केस कन्विक्टेड अगर नहीं है तो क्या यह साबित नहीं कि अगले 6 या 8 माह पे वो कन्विक्टेड हो जाएगा? क्या उसको रैशनल है कि उसको चॉइस दी जाए कि तुम अपनी मर्जी का इस वक्त काजी मुकर्रर करो जो तुम्हारा फैसला कर सके कि जुम पे जो 25 और 7 अरब के केस हैं उसका फैसला क्या होना है? ये दुनिया की कौन सी रैशनल है जिसमें ये पॉइंट प्रूव हो सकता है? अब सारी चीजें कानून को 2 मिनट के लिए हम साइड पे रखे, सिर्फ लॉजिकल और मंतक पे बात करते हैं। स्प्लिट साइड में ये पॉइंट कहां से क्लियर हो सकता है कि अगर ऑपोजिशन लीडर उस पे केसेस नैब में चल रहे हो, कन्विक्टेड चले 6 महीने साल बाद हो जाए, उस पे केस चल रहे हो, उसको चॉइस दी जाए कि हजूर बताइए आपने नैब का चेयरमैन किसको रखना है? ये कौन सी रैशनल है? सिर्फ इसी पे जज्बात को साइड रखें, आप छोड़ दें, हम बुरे सही हमारी 100 चीजें हो सकती हैं। इस पे अगर भट्टी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दे तो बहुत क्लियर हो जाएगी बात। सर मैं बात करता हूं, मैं तो जज्बात में बात कर रहा हूं, ब्रेक से पहले मैं तो जज्बात में बात कर रहा हूं। नहीं, मैं जज्बात में कर रहा हूं। शाह साहब AK बरोही वाले दलाइल दे रहे थे, एतजाज ऐसे वाले दलाइल दे रहे थे जिसका वजूद ही कोई नहीं है। अनबिलीवेबल है यार, मैं 30 साल साफत में हो गया, ऐसे दलाइल नहीं देते। या आप उसको कानून को बदले, मैं तो छोटा हूं सर आपसे, आप उस कानून को बदले, आप उस कानून को बदले। कानून आपकी जिद और ख्वाहिश के ताबे नहीं है, कानून आपकी जिद और ख्वाहिश के ताबे नहीं हो सकता। कायदे आजम ने कहा था सरकारी अफसर का काम है आइन और ब्रेक में ले लूं। इस नोक झोंक में राना तनवीर हुसैन साहब की बारी मारी गई है, लेकिन मैं राना पर चलूंगा एक ब्रेक के बाद और मजीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक ब्रेक के बाद बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बदनीयती पे है, ये ज़रूरत है, इसके हवाले से आपने नोक झोंक देखी सेनेटर ऑन अब्बास और जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब के दरमियान। आपने, मैं चलूंगा राना तनवीर हुसैन साहब की तरफ। राना साहब, यकीनी तौर पर आपने बहुत ही तहम्मुल से, बहुत ही पेशेंस से आपने ये नोक झोंक सुनी है और आपका इस पर एक पर्सपेक्टिव भी है। लेकिन मैं आपको अब से चंद घंटे पहले जो डॉक्टर फारूक नसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो उन्होंने प्रोसेस वजह किया है, उन्होंने अपना जो एक एक्सप्लेनेशन दी है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से ये मशावरत हो सकती है, उसके हवाले से मैं एक छोटा सा टुकड़ा भी आपको सुनाता हूं, वो सुन लीजिए, फिर उसे भी इनकॉर्पोरेट करें अपनी डिस्कशन में। चेयरमैन नैब की जो तैनाती है वो करेंगे सदर पाकिस्तान आफ्टर कंसल्टेशन विथ बोथ लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन। ये कंसल्टेशन जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से या जो भी लीडर ऑफ द हाउस होंगे, ऑपोजिशन होंगे, उनसे इस तरह नहीं हो रही। कंसल्टेशन जो है फेल हो जाती है। तो फिर होगा ये
कि एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी। पार्लिमानी कमेटी जो है उसी तरह बनेगी जैसे ECP के जजेस हजरात मेंबर्स हजरात की तैनाती के लिए होती है, और वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो स्पीकर साहब जो है नेशनल असम्बली के वो तश्कील देंगे। 6 गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस से, 6 जो हैं अपोजिशन बेंचेस से, और वो ये देखा जाएगा कि कितनी प्रोपोर्शन है अपोजिशन की और मेंबर्स ऑफ द ट्रेजरी की। राणा साहब, आप तो लाइफ लॉन्ग पार्लियामेंटेरियन हैं, वसी तजर्बा रखते हैं पार्लियामानी पॉलिटिक्स का। जो डॉक्टर फारूक नसीम लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, इस पे क्या खराबी नजर आ रही है? नहीं, मुझे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि इनकी अपनी कंट्राडिक्शन इतनी है कि वो कहते हैं कि जी वो लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्टेशन करेंगे प्रेसिडेंट साहब। आप मुझे बताएं, प्रेसिडेंट अगेन एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अनलेस कि ये हो कि प्रेसिडेंट इन हिज ओन डिस्क्रिशन काम करेंगे, तो वरना वो जो आर्टिकल है इसका 48-49 वो उसमें है कि एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लिहाजा वो प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट ऑफिस है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरा, खुद ही आपको पता चल गया, इससे रिफ्लेक्शन हो रही है इस अमेंडमेंट की जो कर रहे हैं कि जो भट्टी साहब ने कहा है उसको सपोर्ट आई है कि प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं उनको शहबाज शरीफ साहब की शक्ल पसंद नहीं है। प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं कंसल्टेशन, लेकिन वो नहीं कर सकते। ये इससे अलावा इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको कोई एविडेंस सबूत बदनिश्ती का कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन है? ये आपने एक इंटरेस्टिंग नुक्ता ढूंढा है। राणा साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता ढूंढा है। जनाब सेनेटर ऑन अब्बास साहब, नहीं मैं आगे भी चलता हूँ जी, आप कुछ, मैं इसी पॉइंट पर जरा सेनेटर ऑन अब्बास जी चले पूछ लें उनसे जी क्या मसला है इनको। देखिए सेनेटर साहब, ये भी राणा साहब ने एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि पहले तो आपकी पार्टी का और वज़ीर आज़म का असूली मौक़िफ़ ये था कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन पे इल्ज़ाम है, वो मुलज़िम है, इसलिए उनसे मुशावरत करना मुनासिब नहीं है। अब जो लॉ मिनिस्टर ने बात की है उससे ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो मुशावरत नहीं करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक तरह से एक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो शहबाज शरीफ से मुशावरत और कंसल्टेशन कर सकते हैं। सो अपने ही इस्टेब्लिश किए हुए प्रिंसिपल को आपने डिमोलिश कर दिया। नो डॉक्टर साहब, इसमें ना थोड़ा सा ना कॉन्ट्रडिक्शन इस हवाले से है कि जो असूल वजह है एक्ट में, नैब के जो ऑर्डिनेंस में, वो तो अपनी जगह मौजूद है। अब उसमें लिखा हुआ है कि ऑपोजिशन लीडर ही से मुशावरत होनी है। तो प्राइम मिनिस्टर का था कि मैं प्रोपोजिशन लीडर से कर सकता हूँ, शहबाज शरीफ साहब से नहीं कर सकता। ये दोनों को अलग-अलग देखना शुरू कर दें। अब आज जो फारूक नसीम साहब कह रहे थे कि ऑर्डिनेंस में ये चीज़ उन्होंने डाल दी है कि फेयर इनफ, अगर कानून में लिखा हुआ है तो ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत प्रेसिडेंसी कर लेगी, प्राइम मिनिस्टर अपने मौक़िफ़ पे कायम है। क्योंकि कानून ये होता है कि लॉ मिनिस्ट्री नॉर्मली करती होती है, तो लॉ मिनिस्ट्री बेसिकली रिप्रेजेंट करिए प्राइम मिनिस्टर को। तो प्रेसिडेंट साहब जो नॉर्मल एक तरीकाकार है उससे उनसे पूछ लेंगे अगर वो मशवरत करना चाहेंगे, विच वी पर्सनली फील कि वो हो नहीं सकती, क्योंकि उनकी तरफ से जो भी नाम आएगा, कह रहे हैं कि ये तरीका ऑर्डिनेंस के जरिए निकाला गया है। नहीं, ये ऑर्डिनेंस की थ्री आएगा ना बेसिकली, ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और 90 दिन के अंदर आके अप्रूव होगा ना, बाद में पार्लियामेंट में आएगा अभी तो। लेकिन हमारा पॉइंट जो मेलाफाइटी का लफ्ज राणा साहब ने जवाब दे दिया आपकी बात, हम समझते हैं शहबाज शरीफ साहब मेलाफाइटी है इसमें। अगर डॉक्टर साहब मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर उनके जवाब से आपने नुक्ता तो इंटेलिजेंट उठाया था, लेकिन नहीं मैं सेनेटर साहब ने उसका जवाब दिया है कि ये तरीका वजह किया गया है, ये एक मैकेनिज्म बनाया गया है नया। उन्होंने ये भी कहा डॉक्टर साहब, सेनेटर साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर नहीं करना चाहता उनसे, लिहाजा उन्होंने ये तरीका निकाला कि प्रेसिडेंट साहब कर लें। तो मैं कहता हूँ अगर आप उनके जवाब से मुतमईन हैं डॉक्टर साहब, आप खुद मेरा पॉइंट सब समझ लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं जी सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने कहा अपोजिशन लीडर से करना चाहते, शहबाज शरीफ साहब से नहीं करना चाहते सर। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन तो वो हैं, बाकी रही बात ये इसको जो मर्जी बात करते रहे, बात वही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ईगो के नीचे दबा हुआ है, वो अपनी सेल्फ जो एक उनका है जिद है क्या है उस पर वो जो ताबिया, आप लफ्ज़ इस्तेमाल किया था भट्टी साहब ने कि ईगो का ताबिया नहीं होता कानून सिस्टम, कोई ये सिस्टम है। बाकी
कभी भी दुनिया में किसी जगह नहीं हुआ कि किसी FIR की बेस पे किसी। फिर इन्होंने एक और सेनेटर साहब ने बात बड़ी मजेदार की कि काजी वो खुद अपॉइंट नहीं कर सकता। भाई काजी चेयरमैन इज नॉट ए काजी। काजी वो अदालतें हैं जिनके पास जाना है प्रोसिक्यूटर या किसी ने लेके केस अपना रेफरेंस, उसने फैसला करना है। वो अलहदा एक है, ये तो एक अपना मुकदमा लेके जाना है। बाकी रही उन्होंने कमेटी की बात की है, ठीक है। कमेटी में फिर मैं कहूँगा वो रिफ्लेक्शन है बदनीति की कि 6 बंदे हैं, वहाँ नहीं फैसला होगा। लिहाजा ये जो इस वक्त प्रेजेंट चेयरमैन है वो कंटिन्यू करे। यार खुदा के लिए इस प्रेसिडेंट में चेयरमैन में क्या ढूंढ लिया है? कंट्रोवर्शियल चेयरमैन है, उसकी अकाउंटेबिलिटी रोल गई है। बड़ी साहब को आने दीजिए, ठीक, बड़ी साहब को आने दीजिए। बड़ी साहब, बहुत से लोग ये भी समझते हैं, बहुत से सिविल सर्वेंट से बात हुई, वो समझते हैं कि हुकूमत ने एक रीजनेबल मैकेनिज्म रख दिया है, खासा मुनासिब मैकेनिज्म रख दिया है जिसमें ऑपोजिशन की भी तमाम चीज़ों को एड्रेस कर दिया गया। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरे लिए ऑन साहब भी काबिल एहतराम है, राना तनवीर साहब भी। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जहाँ पॉलिटिशियन हो वहाँ नहीं आना चाहिए सहाफ़ी को, क्योंकि उन्होंने हर हाल में अपनी जमात को डिफेंड करना होता है। ये मुमकिन ही नहीं कि PTI वाला अपनी क़यादत को डिफेंड ना करे, नून वाला ना करे, पीपल्स पार्टी वाला ना करे। मैं तो सख्त इख्तलाफ कर रहा हूँ। अब अपोजिशन कहती है इमरान हाँ वज़ीर आज़म नहीं है, सिलेक्टेड है, पहले दिन से कहती है, लेकिन ये सच है, वो वज़ीर आज़म है, मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक आया वज़ीर आज़म है, उन्हीं के पास ही वज़ीर आज़म के इख्तियार आता है। इसी तरह अपोजिशन भी लीडर को इसी असम्बली ने बनाया है, मैंने और आपने नहीं बनाया। हमारी बदकिस्मती है, हमने किसी एक जमात को डिफेंड करने की बजाय ना, क्योंकि PTI का आपको पता है सोशल मीडिया है, आप कुछ करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बारे में क्या क्या चलेगा। अल्लाह इनको और हदायत दे। तो मेरे ख्याल में इसे तोसी देने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे इमरान खान माजी में एक बातें करते थे, मैं कोई 25-30 सालों से उन्हें मिलता हूँ, अब उन्होंने अपनी राय चेंज कर ली है। तो इमरान, मैंने पहले एक लफ्ज़ कहा है कि अब मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत सारी कह रही है कि इमरान खान सिलेक्टेड है, हम नहीं मानते। भाई इनके कहने की क्या हैसियत है जब मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक असम्बली में उन्होंने वज़ीर आज़म बन गए। इसी तरह इन्हें यह भी सोचना चाहिए कि केस तो हज़ारों लोगों पर चल रहे हैं, किस किस से मुशावरत नहीं करोगे? आपके 2 वजीर 4 वजीर हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, फिर उन्हें वजारतें क्यों दी? या उनसे वजारतें छीन ले, कैबिनेट सारी छीन ले। किस किस पे नहीं? मैं नाम गिनाने गिनूं तो मेरी उंगलियां खत्म हो जाएगी। शाहिद अकार अब्बासी पे केस, एहसन इकबाल पे केस, आसफ अली जरदारी पे केस, फरियाल तालपुर पे केस। अपोजिशन तो सारी है और हुकूमत पे भी बहुत सारे लोगों पर है, जो नाम है परवेज खटक, उन पर केस। तो उन्हें वजीर दफा इतनी अहम आपने दे दिया यार, अनबिलीवेबल है कि अपोजिशन लीडर नहीं मान रहे, मुल्क का दफा उस वजीर को दे रहे हैं। बहुत से लोगों पे इल्ज़ाम है, सेनेटर खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केसेस हैं। अभी जो ये सो कॉल्ड पेंडोरा बॉक्स सामने आया है, इसमें बहुत से कैबिनेट मेंबर्स, बहुत से लोगों के ऊपर, मिनिस्टर्स, उन सब के ऊपर इल्ज़ाम लग गए। उनको तो प्राइम मिनिस्टर ने हटाया नहीं, अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा है। तो जो प्रिंसिपल आप शहबाज शरीफ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको तो खुद भी वायलेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले मैंने राणा साहब की बात का पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि अगर आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जी हम नैब चीफ को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, हम इस बात के ऊपर बहुत सेंसिटिव है। काश यही हाई मॉरल वैल्यू स्टैंड जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये खुद से क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते? आज ही अपना अपोजिशन लीडर चेंज क्यों नहीं कर देते? बाय द वे, इतनी माशाल्लाह और नून लीग इतनी बड़ी पार्लियामेंट्री जमात है, कई ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा यानी बेदाग किस्म का माजी होगा, उसको ले आए जिसके ऊपर सबको एतमाद हो। हमें सिर्फ एतराज सिर्फ इसके ऊपर है कि एक शख्स जिसके ऊपर इतने बड़े केसेस हैं और हाई मतलब वैल्यू केसेस हैं, मतलब 1 अरब बड़ी अमाउंट है, 25-25 अरब के केसेस हैं और ऑलमोस्ट वादा माफ गवाहों के मुताबिक वो अपने अंजाम को सूनर और लेटर पहुंच जाएंगे, तो उसको चेंज कर लेते हैं। ये तो मेरा एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आपने कहा कि जी अगर गवर्नमेंट में ऐसे लोग बैठे, देखिए पेंडोरा के हवाले से जो परसों रात को 9:30 बजे जब पहला मैसेज चला था, 3 रात पहले जब चला था, तो हमने तो आधे घंटे बाद कह दिया था कि इन 700 लोगों को हम सिफ्टिंग करके फिल्टर लगा के इनमें से जिन जिन लोगों के ऊपर
जिनके एसेट्स डिक्लेयर नहीं हैं, जिन्होंने अपने एसेट रिटर्न्स फाइल नहीं किए, स्टेट बैंक से अप्रूवल नहीं की, या इनमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन या इसके अलावा टैक्स एवेजन का इशू होगा, तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट को भेज देंगे। इतनी बड़ी सखावत और कौन दिखा सकता था? मैं एक जगह टॉक शो पे रात को बैठा, उन्होंने कहा जी FBI आप निकाले। मैं कि रात को 12 बजे तो निकाला नहीं जा सकता, एक प्रोसेस है, सूनर और लेटर हर बंदा अपना रिकॉर्ड पेश कर देगा। और जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, मैंने उस पर बड़ा क्लेरिफाइड जवाब दिया था। शौकत तरीन साहब वाज द फर्स्ट मिनिस्टर एंड सबसे हाई वैल्यूड मिनिस्टर है जिसने रात को 10:30 बजे 12 इंटरव्यू दिए थे, रात को 10 से लेकर 12 के दरमियान। उसने कहा जी 3 कंपनियां, ₹1 की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई नहीं, 2015 में, और वो इन्वेस्टमेंट हुई भी कोई नहीं, स्टेट बैंक की अप्रूवल थी, मेरे रिटर्न्स में फाइल है। इसके बाद अब उसमें क्या कहना बनता था? अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे पैनोरामा से, आई थिंक दैट इज बीइंग अनफेयर। उसमें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की अपनी बेटी और अपने बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे, नीलसन और नेस्कॉल के डायरेक्टली बेनिफिशियरी थे, एंड दे लाइड थ्रू आउट, 6 महीने झूठ बोलते रहे। सो वो केस डिफरेंट था, इसका पोर्टफोलियो डिफरेंट बनता है। सो देयर आर नो कंपैरिजन। इसके अलावा बाकी जिन अफराद का कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबसे पहले मेरे मिनिस्टर्स ही आएंगे जो इस प्रोसेस से गुजर के जाएंगे, एंड दे हैव टू हैव अ वैलिड आंसर। उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनका रैशनल पूरा क्लियर होगा, उसके बाद आगे चलेगी। थोड़ा सा स्पेस और टाइम तो दीजिए। पहले दिन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अखबार के ऊपर उठा के सबको को नैब भेजना था ना, शुरू कर दे। हफ्ते 10-15 दिन में बहुत सारी चीजें आएंगी। और जितना एक आजकल मीडिया आजाद है डॉक्टर साहब, राणा साहब को जवाब देगा। मैं झूठ बोल भी दूं कि फलाने मिनिस्टर का फलाना कागज है, इट विल कम आउट। कितनी देर लगेगी निकलने में? ब्रेक से पहले खुद ही राणा साहब को 1 मिनट ब्रेक से पहले, राणा साहब क्विक रिस्पांस, ब्रेक से पहले क्विक वेरी रिस्पांस। इंटरेस्टिंग। सेनेटर साहब बड़ी मजेदार खुद ही कंट्राडिक्शन किए जा रहे हैं। कह रहे हैं शहबाज साहब नहीं फैसला कर सकते चेयरमैन का, प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी का हेड है, अदारे इनके ताबे हैं, FIA FBR जो उसके मेंबर हैं, और वो फैसला करेंगे अपने मिनिस्टर्स का। मुझे चले बताएं, शौकत तरीन को छोड़ें, परवेज जो खुसरू बख्तियार है, नैब में केस नहीं मुल्तान में पड़ा हुआ, किसने रोका है? इन्होंने रोका हुआ है। वो केस छोड़ दें, अभी उसका पंडोरा में भी आ गया लीक्स में। अब बाज लोग तो इतने हैं, ओपन एंड शट केस है, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या चाहते हैं, क्या इनको साबित करके दें कि आपकी आधी कैबिनेट करप्ट है। आपने कमीशन बनाया वीट पे, आपने कमीशन बनाया चीनी पे, आपने कमीशन दवाइयों पे बनाया, कुछ निकला आज तक? बंदे किधर रहे? गायब हो गए हैं, क्योंकि वो पैसे अरबों लेके गायब हो गए। तो ये छोड़े इनकी बातें, यही NRO दिया है इन्होंने अपने आप को, जो इनको खौफ है कि कल को हमारी तो जमानतें जब्त हो जानी है, जब हम इधर होंगे तो फिर हमारा हशर सारी ज़िंदगी हम जेलों में ही गल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये NRO इन्होंने दिया है, ये अमेंडमेंट सासी की है, जिससे हर चीज़ ही ख़त्म कर दी है। मुझे भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, कोई करप्शन पब्लिक ऑफिस होल्डर की, मेरी बात सुन लें, किसी ब्यूरोक्रेट के तावन के बगैर हो सकती नहीं, हो सकती नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, कमाल करते हैं, कहाँ से समरी आती हैं, कहाँ से फाइलें आती हैं, कौन करता है। अगर समरी आ जाए ना नेगेटिव, डॉक्टर साहब आप तो रहे हैं कस्टमर, नेगेटिव समरी आ जाए, किसी की जरूरत ही नहीं, किसी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर समरी ही नेगेटिव आ जाएगी, तो समरी नेगेटिव आ जाती है तो कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फैसला नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक ब्रेक में राणा साहब और साथी नाजरीन को भी बताऊंगा कि जब हम पॉलिटिकल पोजीशन सुनते हैं तो फैसला नाजरीन ने खुद करना होता है, सुनने वाले ने अपनी जजमेंट करनी होती है। बिकॉज जाहिर है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं वो अपनी अपनी पार्टीज का एक मौक़िफ़ और पर्सपेक्टिव सामने रखते हैं, हम उसे सुनते हैं गौर से, फैसला आपने खुद करना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, चेयरमैन नैब के हवाले से तो बहुत बहस हो गई, उस पर आपने अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुना, हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुना, एक इंडिपेंडेंट थर्ड पोजीशन जनाब आरिफ भट्टी साहब की वो भी हमारे सामने आ गई। आज पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने जब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने अदालत के बाहर बहुत से कॉमेंट्स किए तो उसके कुछ और ही मतलब निकाला शेख रशीद साहब ने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, PMLN के अपने अंदर की जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसके हवाले से, उसे भी सुन लेते हैं। वो क्या मामला है? जब मैंने कहा था नून से शीन निकलेगी तो आप मेरा मजाक उड़ाते थे। देखे ना वो कोर्ट में गई है, क्या बयानियां लेके जा रहे हैं। इस मुल्क की सलामती का सवाल है और पाक फौज और उसके अदारे इस मुल्क की सलामती के ज़ामन है। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और ये पछताएंगे। और यही लोग हैं जो अपने आप को मरवाएंगे और फंसाएंगे। एक्चुअली नहीं चाहती भतीजी के चचा का कोई रास्ता, और निकलेगा भी नहीं, लेकिन ज़रा कंपनी की मशहूरी के लिए अगर ये अदारों को निशाना बनाना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
नाज़रीन वेलकम बैक। राणा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जो शेख रशीद साहब ये इशारा करते हैं कि भतीजी नहीं चाहती कि चचा को कोई भलाई हो और इसी वजह से वो इदारों को निशाना बनाती हैं। ये भतीजी और चचा की जो मसलसल बात होती है, हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम लगता है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? शेख साहब, मैं शेख साहब का क्या कहूँ, अब वो बस ऐसे ही हैं। ये क्या उनके माजी भी देखें जिस तरह तारीफ़ें करते थे, जिस तरह मियाँ साहब को ये कायद आज़म सानी समझते थे, उनको निजात दिंदा समझते थे, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ पार्टी के कायद हैं। वो 1990 की सियासत की बात कर रहे हैं आप? वो लग बहुत कुछ इन्होंने क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या मैं बताऊं, क्या अनफोल्ड करूं, क्या क्या जेब में डालते रहे, ये छोड़े, मैं क्या ऑनेस्टली डिस्गस्टेड। लेकिन एक बात है कि मतलब शेख साहब क्रेडिबल नहीं है, तो ये जो चचा और क्रेडिबल लफ्ज उनके लिए छोड़ दें, उनको छोड़ ही दें। ऐसा कुछ भी मैं आपको ये समझ जाना चाहिए कि PMLN के कायद नवाज शरीफ साहब हैं। जो वो फैसला करते हैं, जो वो बात करते हैं, उसके सारे फॉलोअर हैं। चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे मरियम बीबी हों, कोई भी हो, हमारी पार्टी के जितने भी हम लोग हैं, तो मैं समझता हूँ ये पार्टी में कोई बात, इनकी पार्टी में PTI, पीपल्स पार्टी, इधर उधर सारी पार्टीज चलते रहते हैं, कोई बातें शातें, लेकिन मैं इस पर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन पार्टी नवाज शरीफ के इसका साथ मतलब क्या है कि शहबाज शरीफ साहब जो तीन दफ़ा पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनको डिलीवर समझा जाता है कि वो बहुत ज़बरदस्त मैनेजर हैं, डिलीवर करते हैं, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, टाइम एफिशिएंसी, उनकी अपनी जुदागाना कोई आज़ादाना सियासी हैसियत है ही नहीं है, ये कह रहे हैं आप सर? नहीं, इस तरह नहीं। हर कोई देखे ना, आप कहें कि जुदागाना, मेरा भी एक कैरियर है जिसमें पॉलिटिक्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, अपने फिज़िकली इन्वेस्ट किया है, लोगों की खिदमत की है, अपने इलाके की खिदमत की है, पार्टी के ज़रिए की है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात कहना कि फ़लाँ का कोई नहीं है, फ़लाँ का नहीं है, इसको आप इस तरह तकसीम तो नहीं कर सकते। पार्टी मिल के ही एक ताकत होती है, सब मिल के उसके जितने लोग होते हैं। अगर आप कहें कि आज इनके कुछ लोग निकाल दें PTI के, तो इमरान खान साहब करते रहे तकरीरें कंटेनर पे चढ़ के, कुछ भी नहीं निकलेगा। 2018 में किस तरह निकला, जब पार्टी में कुछ लोग आए ऐसे और वो हो गया। तो मैं समझता हूँ ये बात नहीं है। आपको भी पता है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब चले हैं, उन्होंने खिदमत की है पाकिस्तान की, फिर जब प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आज जिसकी चीज़ की बात करते हैं, डिफेंस को जितना मजबूत नवाज शरीफ साहब ने किया है, वो जब एटमी धमाके हुए, जो बजट देने की बात है, या लंबी बात है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। थंडर की बात करते हैं, तो उसका भी देखेंगे तो वो भी एग्रीमेंट नवाज शरीफ साहब के टाइम पे हुआ, उन्होंने किया। तो ये लंबी डिस्कशन है, तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें भट्टी साहब इस तरह नहीं देखनी चाहिए। भट्टी साहब, नून का हमेशा से मौक़िफ़ है कि सिर्फ एक लीडर है, शहबाज शरीफ साहब की कोई अलग से जुदागाना हैसियत नहीं है, यही बात समझ आती है। लेकिन हुकूमती ज़राए, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मसलसल देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी अपनी एक अहमियत है, अपनी उनकी एक हैसियत है, और इस मुल्क के बहुत से इदारे, बहुत सी जो पावर सेंटर्स हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को बहुत एक मुख्तलिफ नज़र से, उनको एक बेहतरी की नज़र से देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब 2-3 मिनट दे दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बदकिस्मती है, हमारे पॉलिटिशियनों ने हुकूमत करनी है, जो भी आएगा उसने अपनी पार्टी के कलमे पढ़ने हैं, डिफेंड करने हैं, ये जुर्रत ही नहीं। आज मेरे ख्याल में राना साहब ने फरमाया कि हमारे पार्टी का असल लीडर नवाज शरीफ है। ओ भाई, वो तो सजा याफ्ता कायद है ही नहीं, सदर शहबाज शरीफ है। आईनी और कानूनी तौर पे वो सदर है, उसका हुक्म चलना चाहिए। ये नवाज शरीफ जो कर रहे हैं गैर आईनी, गैर कानूनी कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन में वो लिखेगा अपने आप को सदर, इलेक्शन सारे बिम्बर इनके उड़ा देगा, जमात बैन कर देगा। अब ये राना साहब की नून लीग मेरे खिलाफ हो जाएगी। अब मुझे बताएं, एक बंदा इश्तिहारी मुजरम सजा याफ्ता, शहबाज शरीफ मुल्ज़म नहीं थे, मुल्क में बैठा है, उसकी लीडरशिप उसको नहीं कह रही। आपको 2-3 मिसालें देता हूं।
मरियम नवाज साहबा ने कहा मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी, एक्सटेंशन के गुनाह करार दिया। गुनाह कहता है गुनाह कर उस जगह खुदा ना हो जिस जगह, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। ये तो पूरी मुस्लिम लीग नून बताए उन्होंने गुनाह क्यों किया है, मैंने तो नहीं सफाई देनी। उस पर हमजा शहबाज साहब ने कहा नहीं, जो पार्टी क़यादत के मुताबिक पार्टी मुफाद और मुल्फी मुकाद के मुताबिक फैसला किया गया। तो हमजा शहबाज ने साथ ही बोला कि नहीं, हम अदारों को मजबूत करना चाहते हैं, अदारों को कमज़ोर करके हुकूमत में नहीं आना चाहते। और मेरे भाई ये कहते हैं कि इन्होंने डिफेंस को मजबूत किया, और पाकिस्तान की तारीख में पहले आर्मी चीफ थे, उनका नाम मुशर्रफ था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए राना मकबूल को एयरपोर्ट में भेजा गया। डॉक्टर साहब खुदा के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं हमें बनाया करें एनालिस्टों में। राणा साहब मेरे बरतानिया दौर के बुजुर्ग है, हो सकता है कल परसों मुझे उन्हें मिलना भी पड़े, लेकिन बदकिस्मती है कोई भी लीडर अपनी जमात के बारे में बात नहीं कर सकता। मुझे बताए ना, जिसको कानून और आइन उन्हें बनने की, या तो इलेक्शन कमीशन में सुबह रजिस्टर करा दे नून लीग को, रजिस्टर से बड़ा वजन इस बात पे। विद माय अपॉलॉजीज टू सेनेटर ऑन अब्बास साहब, जिनको अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला इस सेक्शन में, लेकिन बड़ा जरूरी है कि राणा साहब ये बात में तो बहुत ही ज्यादा वजन है। ये बात आप आरिफ भट्टी साहब की कैसे डिनाई करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, मफरूर हैं, खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को सजा हुई भी है, वो तो चले उनको, वो लोग सियासत में फ्री हैं, लेकिन ये तो आपकी बात की कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत तो बड़ी मशकूक है जो आप कह रहे हैं कि लीडर हमारे नवाज शरीफ ही हैं, शहबाज शरीफ मैटर नहीं करते। यहाँ मेरी बात सुने, भट्टी साहब ने जो बात की है वो किसी और पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि इमरान खान जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से चेयरमैन नैब पे बात करें, उनका वो हमारी पार्टी के लीडर हैं। नहीं वो तो ये कह रहे हैं कि आपका ये कहना कि लीडर हमारे नवाज शरीफ हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आपको पब्लिक प्लेस पे ये नहीं कहना चाहिए कि आपके लीडर नवाज शरीफ हैं, ये आपकी दिल की ख्वाहिश हो सकती है, इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। आप नहीं, आप मेरी पहले बात सुने। जो लीडर होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कोई इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कल को प्राइम मिनिस्टर आके बने, लेकिन लीडर जो हैं, देखें प्राइम मिनिस्टर नेहरू बनता था, लेकिन जो असल बंदा था वो इंदिरा गांधी, वो गांधी साहब थे, गांधी साहब के फॉलोवर थे, गांधी साहब के एक अपना लेकर कर रहे थे। नेहरू साहब अपना, और राणा तनवीर बड़े सच्चे तगड़े आदमी हैं। गांधी की तो डेथ हो गई 1948 में, पंडित नेहरू 1964 तक हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे थे। क्या कह रहे हैं? और डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम, गांधी जी की डेथ हो गई, गांधी जी की तो 1948 में डेथ हो गई। डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम जी के सदर मानते हैं, हमारे सदर वो हैं। सर साहब योर लास्ट वर्ड। सर नहीं जाए, मैं बता देता हूं सर। पहली बात तो सर ये है कि जो सवाल आरिफ भट्टी साहब ने कहा है ना, एग्जैक्टली इशू है, ये बयानिए की पार्टी नहीं, ये विरासत की पार्टी का इशू है। आप ख्वाजा आसिफ साहब की कल की स्टेटमेंट देख लें कि हम अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमारा अगला वजीर आजम का कैंडिडेट कौन होगा। और आप इनकी पुरानी हिस्ट्री देख ले जाए, वो एक मुहावरा था कि तेरे 2 टके की नौकरी में मेरे लाखों का सावन जाए। 1990 से लेके आज तक देख लें, अपनी सियासत के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। जनरल जिया के साथ मिलकर जुनेजो का तख्ता निकाला, इसाक खान साहब के साथ मिलकर बेनजीर भुट्टो शहीद का तख्ता निकाला, फारूक लगारी के साथ मिलकर बेनजीर भुट्टो का तख्ता निकाला। आप रिसेंट पिछले 1.5 साल में इनकी सिर्फ हिस्ट्री चेक कर लें। गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आपको याद होगी, मज़ार कायद के ऊपर कैप्टन सफदर ने क्या कहा, हमें सबको याद है। कश्मीर में खड़े होकर अफगान एम्बेसडर के हवाले से पाकिस्तान की पूरी सिक्योरिटी को तहस नहस करने के हवाले से मरियम बीबी की स्टेटमेंट हमें याद है। हमदुल्ला मोहिब को मिलने के हवाले से और उसके बाद स्टेटमेंट क्रिएट कर, ये लोग किसी हवाले से कभी भी इस चीज से बाज नहीं आएंगे, अपनी सियासत के लिए कुछ भी कर जाएंगे। आप आज मरियम बीबी की स्टेटमेंट को सिर्फ एक तनाजुर में देख लें कि इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ साउथ पंजाब में वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं और हम भी वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं। उसने अपने आप को क्लेम कर दिया कि मैं पंजाब का वज़ीर आला का कैंडिडेट हूं। मरियम बीबी ने आज ही आग लगा दी कि ऐसी की तैसी, अगर मैं यहां बैठी हूं तो अगर मैं और मेरा वालिद ये सियासत नहीं कर सकते, हमजा तुम और तुम्हारा वालिद भी सियासत नहीं करेंगे। इसके लिए वो पूरे पाकिस्तान को इनको आग लगानी पड़ेगी, इन्होंने लगा देनी है। और अभी ये गुफ्तगू का आगाज है, अभी ये कैरेक्टर असैसिनेशन पे जाएंगे, ये ऐसे ऐसे काम करें, ऐसी ऐसी बातें, और उसका सियासत से ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने चचा और अपने चचा के बेटे की सियासत को बर्बाद करना है।
मैं चाह रहा था कि राणा साहब जो है, मैंने बहुत कोशिश की कि राणा साहब मैं वो जो सवाल आरिफ हमीद भट्टी साहब ने उठाए, राणा साहब उसको एड्रेस करते, उसका सवाल देते, लेकिन राणा साहब ने मुनासिब नहीं समझा उसका सवाल देना। बहरहाल नाज़रीन, फैसला हमेशा आपका होता है पॉलिटिकल में, कोई एनालिटिकल जवाब नहीं दे सकता कोई एंकर, इसका फैसला आवाम ने खुद करना होता है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।